Subscribe now and press the bell icon. हैज एनीवन डन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग? स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ किया है किसी ने? आई गेस यहाँ पर काउंसलर्स काफी लोगों के ना माइक्स कनेक्टेड नहीं है। एक बार आप प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिए अलीशा, काफी लोगों के माइक्स कनेक्टेड नहीं है। ओके निखिल, आपने करी है, आप अपने मैसेज किया है आपने। एनीवन एल्स? यस सर, आई एम जितेंद्र फ्रॉम हरियाणा। हाँ जी जितेंद्र, बताइए, आपने करी है ट्रेडिंग? जी सर। जी मैंने ट्रेडिंग की है सर, लेकिन विदाउट नॉलेज की है। तो उसमें मेरे को काफ़ी लॉस भी हुआ है। तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि बिना एक्सपीरियंस के और नॉलेज के हम ऐसे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। राइट। लेकिन देखिए अभी हाँ जी, हाँ जी, जी प्लीज गो अहेड, प्लीज गो अहेड। तो फिर सर मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए फिर मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया। इससे बेटर तो मुझे यही लगा फिर। ओके, जी राइट। देखिए गाइस, जैसा जितेंद्र ने बताया, इट्स अ वेरी ट्रू फैक्ट दैट विदाउट नॉलेज अगर हम लोग कोई भी काम करें, नॉट ट्रेडिंग, कोई भी काम करें, तो हाई हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि हम उसमें जो है नुकसान ही करेंगे। सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं है, वेदर इट्स रिलेटेड टू ड्राइविंग, आप ड्राइव करिए विदाउट प्रॉपर एक्सपीरियंस, वहां पर भी एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग के अंदर जो है नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब जैसा कि अभी जितेंद्र ने बताया कि इन्होंने स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। नाउ आई एम वेरी श्योर दैट मिस्टर जितेंद्र जो है वो म्यूचुअल फंड्स में या कोई भी ऐसा ट्रेडर जिसने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में पैसा नहीं कमाया है, वो इन्वेस्टमेंट्स करके जो है वो कहीं ना कहीं पैसा अर्न कर रहा होगा। मतलब एक जनरल फैक्ट ये होता है कि हम जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं स्टॉक मार्केट में, वो हमारी प्रॉफिटेबल होती हैं। बट जब बात ट्रेडिंग की आती है, तो ट्रेडिंग के अंदर 95% ऑफ ट्रेडिंग कम्युनिटी, 95% ऑफ ट्रेडर्स आर इन लॉसेस, या अगर लॉसेस में नहीं है तो कॉस्ट टू कॉस्ट है, कोई खास प्रॉफिट में भी नहीं है। सो ऐसा क्या होता है कि ट्रेडिंग में पैसा नहीं बनता है। इकबाल, आपने मैसेज किया है, आपको वॉइस नहीं आ रही है। आई होप बाकी लोगों को मेरी वॉइस क्लियर आ रही होगी। इज एवरीवन एबल टू हियर मी प्रॉपरली? आई थिंक क्लियर है वॉइस। सर आप इकबाल सर, आप अपनी एक बार चेक कर लीजिए, फिर से ज्वाइन कर लीजिए या तो आप रीज्वाइन कर लीजिए। बाकी सर की वॉइस क्लियर है। ओके, सो गाइस लेट्स कंटिन्यू। तो जैसा मैं बता रहा था कि ट्रेडिंग के अंदर पैसा जो है 95% ट्रेडर्स नहीं बना पाते, इन्वेस्टमेंट्स में बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? कभी इस चीज में अगर आपने सोचा है तो गाइस देखो, इसमें होता है इंपॉर्टेंट, देयर इज नो टाइम बाउंडेशन। जो टाइम फैक्टर है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्योंकि जब आप किसी चीज में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, मे बी योर इन्वेस्टमेंट्स वुड बी इन लॉसेस फॉर 4 मंथ्स, 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, और जब मार्केट आपके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है तो आप प्रॉफिट में आ जाते हो। तो इंपॉर्टेंट होता है टाइम फैक्टर, कि आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में आपको टाइम मिल जाता है। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है, या ट्रेडिंग बेसिकली कैसे होती है, जिसके अंदर आपको क्या चाहिए, यूनिट रेगुलर साइकिल, है ना, यूनिट रेगुलर इंटरवल्स, या रेगुलर प्रॉफिट चाहिए आपको। दैट कैन बी मंथली बेसिस, दैट कैन बी क्वार्टरली बेसिस। अब रेगुलर प्रॉफिट बनाने के लिए या रेगुलर ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपकी जो एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ट्रेडिंग के अंदर। और ट्रेडिंग के अंदर जब आपकी एंट्री एग्जिट टाइमिंग्स इंपॉर्टेंट हैं, और वो अगर आप सही से नहीं कर रहे हो, तो ही आपको स्टॉक मार्केट में लॉसेस होते हैं। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग। नाउ
whenever we talk about trading, guys, ट्रेडिंग जो है ये आपकी 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स. सबसे पहले होती है आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग. अब हमने देखा है कि भाई देयर आर ऑलमोस्ट 70 to 80% पीपल जो इंट्राडे ट्रेडिंग ही करते रहते हैं, और इंट्राडे ट्रेडिंग में दे एनकर हैवी लॉसेस. सेकंड होती है स्विंग ट्रेडिंग, और तीसरी होती है पोजिशनल ट्रेडिंग. अब इंट्राडे ट्रेडिंग में आप क्या कर रहे हो गाइस? इंट्राडे में आप किसी भी चीज को यू आर बाइंग एंड सेलिंग फॉर द सेम डे. मतलब आपका जो व्यू है वो सिर्फ एक दिन का है, राइट? एंड इसी तरीके से अगर आप स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हो तो स्विंग के अंदर आप किसी भी चीज को 2-3 दिन के लिए होल्ड कर रहे हो, एंड पोजिशनल के अंदर यू आर होल्डिंग इट फॉर कपल ऑफ वीक्स. अब लेकिन ये तीनों ही स्टाइल एक दूसरे से अलग अलग हैं. ये मतलब अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसके अंदर टेक्निकल्स कुछ अलग तरीके से हमें फॉलो करने होते हैं, और अगर हम पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो पोजिशनल के अंदर टेक्निकल्स हम थोड़ा अलग तरीके से फॉलो करते हैं. ओके, अब जब टेक्निकल एनालिसिस की इंपॉर्टेंस हमें हर जगह पे चाहिए, तो टेक्निकल एनालिसिस अब क्या है गाइस? टेक्निकल एनालिसिस जो है, दिस इज बेसिकली चार्ट एनालिसिस एंड डेटा एनालिसिस. मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं? चार्ट्स के ऊपर एंड डेटा के ऊपर जो है हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट के ट्रेंड्स को, मार्केट में आगे क्या हो सकता है उसको फोरकास्ट करने की ट्राई करते हैं. चार्ट एनालिसिस में हम क्या कर रहे हैं? चार्ट के ऊपर हम डिस्कस करते हैं. वी एक्चुअली सी द चार्ट्स फॉर प्राइस एक्शन, हम उसमें प्राइस देखते हैं. डेटा एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं? वी आर एक्चुअली चेकिंग द वॉल्यूम प्रोफाइल ऑफ द मार्केट, की मार्केट का वॉल्यूम किस तरफ फ्लो हो रहा है. एक्चुअली देखिए, स्टॉक मार्केट में इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसको हम लोग बहुत बारीकी से नहीं देखते हैं? दैट इज द डिमांड एंड सप्लाई साइकिल. डिमांड बायर्स हैं, सप्लाई सेलर्स हैं. तो अगर डिमांड ज्यादा है तो यू विल सी द मार्केट गोइंग अप. अगर सप्लाई ज्यादा है, दैट इज सेलिंग ज्यादा है, तो यू विल विटनेस मार्केट कमिंग डाउन. तो वो वॉल्यूम प्रोफाइल अगर हम लोग मार्केट की समझना शुरू कर लें डेटा के बेसिस पे, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है. अब बहुत लोग देखो डेटा एनालिसिस करते ही नहीं है. देयर आर मेनी पीपल, दे ओनली ट्रेड ओवर चार्ट. सिर्फ चार्ट देख के ट्रेडिंग नहीं होती है गाइस. हाँ, चार्ट 70% ऑफ टेक्निकल एनालिसिस को फुलफिल करता है, लेकिन बाकी 20-30% हमें डेटा रीड करना आना चाहिए. तो अब इन चीजों को हम लोग देखते कैसे हैं, इन चीजों को हम लोग रीड कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखो गाइस, चार्ट एनालिसिस के बारे में बात करते हैं. लेट्स कम ओवर अ चार्ट. एक चार्ट के ऊपर आते हैं. लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी. हमारा जो एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी 50. लेट्स ओपन दैट. अब देखिए, ये हमारे निफ्टी 50 का एक टेक्निकल चार्ट है. ओके, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें कंप्लीट प्राइस परफॉर्मेंस बता रहा है पास्ट में जो जो अब तक हो चुका है. जैसे आपका देखिए, अगस्त सितंबर की स्टार्टिंग में मार्केट नीचे था, सितंबर के मिड में मार्केट मेड अ न्यू लाइफ टाइम हाई, देन इन नवंबर अक्टूबर एंड द मार्केट वेंट डाउन, एंड नाउ अगेन द मार्केट इज कमिंग अप. तो अभी तक मार्केट में पिछले कुछ हफ्तों में, पिछले कुछ महीनों में जितना आप डेटा देखना चाहते हो पास्ट का, वो सारा एक टेक्निकल चार्ट के अंदर आपको अवेलेबल होता है. ओके, अब ये जो टेक्निकल चार्ट हमने ओपन किया है, दिस इज कॉल्ड एज अ कैंडलस्टिक चार्ट. ये क्या है? दिस इज बेसिकली अ कैंडलस्टिक चार्ट. वैसे चार्ट देखने के और भी अलग अलग तरीके होते हैं गाइस. These are the different types of charts. Heikin-Ashi, hollow candles, baseline, area, bar chart. अब ये सब जो है अलग अलग तरीके हैं. हम चार्ट्स को अलग अलग तरीकों से रीड कर सकते हैं, जो आपको हम सिखाएंगे आपकी क्लासेस के अंदर. अभी यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि जो आपके सामने अभी ओपन है, दिस इज कैंडलस्टिक, एंड मोस्टली कैंडलस्टिक जो है वो सबसे ज्यादा यूज होते हैं. दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. नाउ, ये जो कैंडलस्टिक चार्ट है, अब इसके अंदर अगली चीज इंपॉर्टेंट समझने वाली ये होती है कि देखिए, इसके अंदर जो कैंडल्स बन रही हैं ये 2 ही कलर की हैं. टू बी वेरी क्लियर, है ना? ग्रीन एंड रेड. इन दोनों कलर्स के अलावा और कोई थर्ड कलर नहीं हो दिख रहा होगा किसी को भी. एंड बहुत सिंपल सा लॉजिक होता है. देखिए, अब इसमें आपको पता चल ही रहा होगा दैट ग्रीन कैंडल का बनने का मतलब है मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, एंड रेड कैंडल का बनने का मतलब है मार्केट नीचे जा रहा है. ओके, दैट इज द कलर ऑफ द कैंडल इज टेलिंग यू अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट. लेकिन वो जानना जरूरी नहीं है. इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है
कि आप इस चीज पे ध्यान दीजिए, जो कैंडल्स हैं वो सब सेम थोड़ी ना है। कैंडल स्टिक के जो साइजेस और शेप्स हैं दे आर डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द मार्केट। जिस दिन मार्केट काफी जोर से गिरा है, देखिए उस दिन एक बड़ा रेड कैंडल बन रहा है। जिस दिन मार्केट ऊपर आ रहा है काफी तेजी से, तो बड़ा ग्रीन कैंडल भी दिखेगा आपको। जिस दिन मार्केट कुछ नहीं कर रहा, टाइम पास कर रहा है, तो छोटा छोटा बॉडी वाली कैंडल्स जिसमें शेडो ज्यादा है। तो हमें कैंडल स्टिक के डिजाइन से या कैंडल स्टिक के पैटर्न से हमें मार्केट बिहेवियर समझ में आ जाता है कि मार्केट एक्चुअली कर क्या रहा है। अब देखिए, थोड़ा सा अगर हम कैंडल स्टिक के बेसिक्स पे जाएं, तो एक कैंडल बेसिकली जो है वो आपको कुछ ऐसे दिख रही है, राइट? दिस इज अ जनरल कैंडल। ये भी हमने पीपीटी में ओपन किया, देखो। अब देखो, बहुत सिंपल सा चीज होता है कि अगर कैंडल का कलर ग्रीन है तो ग्रीन क्यों है? क्योंकि ओपनिंग प्राइस जो भी है मार्केट का, क्लोजिंग उससे ऊपर हो रही है। अगर सुबह मार्केट 100 रुपए पे ओपन हो रहा है, तो वो दिन में जो है क्लोजिंग उसका 105 रुपए या 102 रुपए, मतलब 100 से ऊपर है। सो वेन एवर द ओपनिंग प्राइस जो है वो नीचे रहेगा, क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगा, द कलर कैंडल विल बी ग्रीन। एंड वेन एवर जहां पर भी मार्केट ओपन हो रहा है, क्लोजिंग उससे नीचे है, द कलर ऑफ द कैंडल विल बी रेड। सो कलर जो है वो इस तरीके से डिनोट हो रहा है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बेसिस पे। बाकी ऊपर जो शेडो होती है वो हमें हाई बता रहा है, लोअर शेडो हमें मार्केट का लो बताता है। तो मतलब कैंडल स्टिक जो बनती है दैट इज बेस्ड ऑन 4 डेटा पॉइंट्स: ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। इन चारों के बेसिस पे हमें जो है कैंडल स्टिक परफॉर्मेंस हमें पता चलती है कि मार्केट क्या कर रहा है। अभी देखो, समझने वाली बात यह हो जाती है कि जो हमने अभी डिस्कस किया, दैट कैंडल स्टिक्स आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइजेस। Now, in technical analysis, this is the most important first topic, which is called as candle patterns. There are 28 types of patterns. 28 अलग अलग तरीके के पैटर्न्स होते हैं गाइस। ये पैटर्न्स का काम क्या है? These patterns help you to identify trend reversal. ट्रेंड में जहां पर रिवर्सल आने वाला है, मतलब मार्केट कहां से सेलिंग से बाइंग में आ जाएगी, और जब बाइंग में है तो वहां से सेलिंग में चेंज होने वाली है। इन ट्रेंड रिवर्सल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने का और पहचानने का काम ये पैटर्न्स करते हैं। तो एज अ ट्रेडर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक ट्रेडर के लिए है वो क्या है कि रिवर्सल्स कहां पे एंट्री करनी है, कहां पे एग्जिट करना है, हमें ही जानना जरूरी होता है। अब ये चीजें हम लोग अगर पैटर्न्स के थ्रू थोड़ा बहुत रीड करना पहले सीख जाएं, दैट्स द बेस्ट पार्ट। अब यहाँ पे ऐसा है कि देखिए, जो कैंडल पैटर्न्स है सब कुछ ये अकेले नहीं करेंगे। बहुत लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि मतलब इनको अगर हमने रीड करना सीख लिया तो हमें एंट्री एग्जिट्स के बारे में सब पता चलना शुरू हो जाएगा। सब कुछ नहीं पता चलेगा। यू विल गेट एन आइडिया वेयर यू कैन हैव अ एंट्री। बाकी चीजें जो हैं वो आगे, जो आगे चीजें आती हैं वो हमारी एक्यूरेसी को बढ़ाने का काम करती है। लेकिन जो सबसे पहली चीज है जो आपको चार्ट पे दिखती है वो कैंडल पैटर्न ही होता है। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करेंगे कोई भी एक स्टॉक की, लेट्स टॉक अबाउट रिलायंस। चलो रिलायंस को देखते हैं एक बार। नाउ रिलायंस वाज बेसिकली इन अ वेरी गुड डाउन ट्रेंड। काफी अच्छे डाउन ट्रेंड में था पिछले कुछ महीनों से। ठीक है, 2-3 महीनों से रिलायंस के अंदर काफी हैमरिंग हुई है, मतलब काफी गिरा है। ये देखो, सी ये आपका रिलायंस जो है आपका, देखिए इस जगह से ऑलमोस्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग सेलिंग देयर, एंड देन इट कॉन्टिन्यूसली केम डाउन, नीचे आया है ऑलमोस्ट 2600 से 2200 समथिंग आ गया, 15% गिर गया। अब देखो ये इस एरिया से दोबारा टर्न करके मार्केट ऊपर जाना की तैयारी कर रहा है। मतलब रिलायंस ऊपर आ रहा है अभी फिलहाल कुछ हफ्तों से। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो आपको रिवर्सल के बारे में उसने इधर भी आइडिया दिया, बाकी इधर भी रिवर्सल का आइडिया दे रहा है। यहाँ पे पैटर्न्स बने हुए हैं, दे आर एक्चुअली दी पैटर्न्स। देखो बहुत सिंपल सा एक आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे बनते हैं पैटर्न्स। जैसे देखो, जब ये ऊपर से नीचे गिरा है रिलायंस, तो ऊपर जो पैटर्न बना है बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज अ शूटिंग स्टार। देखो ये एक पैटर्न है। ओके, नाउ इफ यू लुक ऑन दिस पैटर्न, दिस बिहेवियर, इस पैटर्न का अगर आप शेप देखोगे तो वो कैसा है? इट्स बेसिकली समथिंग लाइक दिस, राइट?
ऐसा कुछ है, बाकी नीचे भी थोड़ा शेडो हो सकती है, कुछ ऐसा शेप है, या ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, थोड़ा बॉडी बड़ी हो सकती है, शेडो भी बड़ी हो सकती है। तो अगर ये पैटर्न कहां बन जाए, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है, देखो ये पैटर्न बन जाए टॉप पे जहां से रिवर्सल सेलिंग के लिए आने वाला है, ठीक है, या एक बड़े अप ट्रेंड के बाद बन जाए, तो देखो ये क्या है, शूटिंग स्टार बना हुआ है, देखो ये रहा रेड वाला, उसके बाद डाउन ट्रेंड कंफर्म हुआ। एंड सिमिलरली अगर आप नीचे देखेंगे इस एरिया पे, इधर पे भी एक पैटर्न है जो है आपका बेसिकली इट्स कॉल्ड एज अ हैमर, उसको हैमर कह रहे हो, ठीक है, दिस इज लाइक दिस। ये कहां बन जाए, आफ्टर अ डाउन ट्रेंड एट द बॉटम, तो आपका वहां से रिवर्सल आने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि सारा काम पैटर्न अकेले नहीं करेगा, ठीक है, देर आर डिफरेंट फैक्टर्स, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो इसमें हमारी हेल्प कर रहे हैं। अभी हम स्टेप बाय स्टेप उनको भी जो है टेक्निकल्स में ऐड करते जाएंगे, लेकिन पैटर्न एक सबसे पहली चीज है जो हमें दिखना शुरू कर जाती है चार्ट के ऊपर। तो ये पैटर्न्स जो है 28 टाइप्स के अलग अलग हैं, इसमें से क्या है 14 जो आधे पैटर्न्स है, 14 आर बाइंग पैटर्न्स जो आपको बाइंग आइडिया देते हैं, एंड 14 आर सेलिंग पैटर्न्स जिनका काम है मार्केट में सेलिंग के बारे में बताना, ठीक है। अब पैटर्न्स अगर आप लोगों ने सीख लिए, पैटर्न सीखने के बाद जो इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो हमें रिवर्सल्स में और ट्रेंड्स के बनने बिगड़ने में हमें हेल्प करती है, एंड विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। गाइस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आप इसको बेसिकली बैकबोन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस भी बोल सकते हो। मतलब अगर आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का आइडिया ले लिया, या आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्केट में एक्यूरेटली रीड करना शुरू कर दिया, सो वन थिंग इज फॉर श्योर दैट आपको बड़े बड़े लॉसेस होने बंद हो जाएंगे। यू विल नाउ स्टार्ट बाइंग एंड सेलिंग एट द प्रॉपर एरिया, एंड एग्जिट आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, आपको पता होगा कि आपको कितना लॉस लेना है इस टॉपिक की वजह से। अब देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, स्टॉक का कोई भी प्रीवियस लो जो पिछला लो स्टॉक ने बनाया है, ठीक है, वो एक तरीके से सपोर्ट का काम करता है, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पिछली बार भी सपोर्ट लिया था तो इस बार भी सपोर्ट लेने के चांसेस हाई हो जाते हैं, बिकॉज दैट एरिया बिकम्स द डिमांड जोन फॉर द स्टॉक। वहां पर बेसिकली क्या है, बायर्स शेयर को एक्यूमुलेट करने की ट्राई करते हैं। एंड सिमिलरली रेजिस्टेंस क्या होता है, कोई भी प्रीवियस हाई स्टॉक का दैट एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस जोन, या फिर आप बोल लीजिए एक्ट्स एज अ सप्लाई जोन, जहां से बेसिकली सेलर्स एंटर करने की कोशिश करते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस इस वजह से भी बढ़ जाती है। नाउ कमिंग बैक टू द सेम चार्ट, हम रिलायंस के चार्ट पे दोबारा आ जाते हैं। चलो अब रिलायंस के चार्ट में जब मैं दोबारा आता हूं तो मुझे एक बहुत क्लियर चीज यहाँ पे दिख रही है कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि यहां पर एक पैटर्न बना, सेलिंग पैटर्न, लेकिन आप उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज और नोट करिए कि वो सेलिंग पैटर्न बनने की जगह क्या थी, दैट वाज अ रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि वहां पर पिछली बार कब, आपका लास्ट ईयर दिसंबर में भी फॉल यहीं से आया था इसके अंदर, तो इस बार भी उसी एरिया को इसने रिस्पेक्ट किया और वहां पर एक पैटर्न बना दिया। सो वेन एवर देर विल बी एनी कैंडल पैटर्न एट रेजिस्टेंस और एट सपोर्ट, वो आपकी एक्यूरेसी को इंक्रीज कर देगा। अब देखो आपके पास कितना स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन हुआ यहाँ पर कि रिलायंस को यहाँ पर आपको निकल जाना चाहिए अगर आप बायर हो, या एज अ ट्रेडर आपको सेल करना चाहिए। पैटर्न बन रहा है, रेजिस्टेंस है, इतना सेलिंग वॉल्यूम अभी तक नहीं आया, लेकिन अब सेलिंग वॉल्यूम टॉप पर आ गया। टॉप पर इतना सेलिंग वॉल्यूम आने का मतलब क्या है भाई, जिन्होंने भी बायर्स ने इधर एक्यूमुलेट किया है, इधर एक्यूमुलेट किया है, यहाँ खरीदा है, यहाँ खरीदा, वो निकल गए, उसमें से एग्जिट हो गए ना। सो वेन एवर सप्लाई विल ओवरकम डिमांड, सेलिंग वॉल्यूम का बढ़ने का जो वॉल्यूम बढ़ा है इसका मतलब क्या है, सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो गई, सेलर बढ़ गए, ऑब्वियसली द स्टॉक विल कम डाउन। तो ये एक बहुत ही एक छोटा सा और एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का।
तो अगर हम इस तरीके से मार्केट को रीड करना शुरू कर दें तो इंपॉर्टेंट क्या होगा, आपको ट्रेंड्स कहां पर बन रहे हैं, कहां बिगड़ रहे हैं, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू अदर एग्जांपल। अब हम निफ्टी के एग्जांपल पे आ जाते हैं। चलो निफ्टी का हम कोई पास्ट एग्जांपल ही लेंगे, करंट एग्जांपल ही ले लेंगे। अब आप देखिए जब निफ्टी नीचे गया है तो निफ्टी नीचे कैसे गया है, प्राइस एक्शन क्या रहा है निफ्टी का, निफ्टी केम डाउन देन टुक अ पुल बैक एंड देन द मार्केट क्रैश्ड, है ना। ये कब हुआ है, ये अभी जो क्रैश है ये अभी अभी आया है, कब, अक्टूबर के एंड में, अक्टूबर के एंड से लेके 26 अक्टूबर तक ये अभी हफ्ते भर में मार्केट गिरा था। उसके बाद मार्केट कॉन्टिन्यूसली धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। लेकिन अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये प्रीवियस हाई जो ये था, लेट्स मार्क दिस, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है ना गाइस। टू बी वेरी क्लियर दिस लेवल इज अ रेजिस्टेंस इन दी मार्केट। अब आप इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करिए, निफ्टी 2 दिनों से उसी एरिया में ऊपर शैडो छोड़ रहा है, इट इज लीविंग शैडो ऑन द टॉप। इसका मतलब क्या है, मार्केट वहां पे रेजिस्ट कर रहा है, उस एरिया पे मार्केट में निफ्टी के अंदर, इंडेक्स के अंदर सेलर्स आ रहे हैं। सो नाउ मार्केट कहां आ गया है गाइस, रेजिस्टेंस के पास आ गया है। नाउ टिल द टाइम मार्केट विल नॉट क्लोज अबव दिस लेवल, जब तक निफ्टी 19,850 के ऊपर क्लोज नहीं करता है, यहां से और ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ पे बायर के पास क्या है, बायर के पास यहाँ पर अब बाय करने की रिवॉर्ड नहीं है। अगर वो यहाँ बाय करता है तो उसका रिवॉर्ड इतना सा हो सकता है और रिस्क बहुत बड़ा हो सकता है। तो मतलब यहाँ क्या है, टेक्निकली इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू बाय, बट यस बाय करने के नीचे बहुत अच्छी जगह थी जहां पे प्रॉफिट लोगों ने ले लिया। तो अब यहां से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर मार्केट यहां से टर्न लेता है तो यहां से सेलिंग अपॉर्चुनिटी खुलेगी आपके लिए, राइट। बट अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर क्लोज करता है, ऊपर निकल जाता है, देन यू कैन बाय। तो ये क्या हो गया, ये भी रेजिस्टेंस का एग्जांपल हो गया यहां पर। ओके, रेजिस्टेंस कब टूटेगा, जब रेजिस्टेंस को डिमांड ओवरकम कर देगी, मतलब वो ऊपर की तरफ स्टॉक उसको निकाल देगा। तो जब इन चीजों का एनालिसिस गाइस हम लाइव मार्केट में करते हैं तो ये चीजें आपके लिए ट्रेडिंग के अंदर डिफरेंस क्रिएट करती हैं। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो आप हमारे साथ लाइव क्लासेस में सीखते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट वट एवर द थिंग्स वी आर डिस्कसिंग, दीज ऑल थिंग्स आर टॉट टू यू ऑन द लाइव मार्केट प्रैक्टिकल्स। क्योंकि लाइव मार्केट के अंदर जो आप चीजें सीखोगे और जो प्रैक्टिकल नॉलेज आप गेन करोगे गाइस, वो जो है अनमैचेबल होता है, उसके अंदर आप जो है ज्यादा डिटेल में चीजों को सीखते हो। तो ये रेजिस्टेंस इस तरीके से हो गया। अब जैसे देखो रेजिस्टेंस जब टूटते हैं तो वो कैसे कैसे बिहेव करते हैं, देखो वो भी एक एग्जांपल है। लाइक लाइक फॉर एग्जांपल देखो बीपीसीएल, उस केस में इट्स अ बेस्ट एग्जांपल। नाउ सी बीपीसीएल कितना बेस्ट एग्जांपल आपको दिख जाएगा। अब अगर आप देखेंगे, अब देखो बीपीसीएल में ये रेजिस्टेंस था। अब जितना हमने डिस्कशन पिछले 15-20 मिनट में किया है तो आप लोगों को समझ में तो आ गया ना कि मतलब रेजिस्टेंस के आसपास सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बनती हैं या सेलिंग आ जाती है, ज्यादा चांसेस होते हैं। तो देखो वो प्रीवियस टॉप था वहां, आज देखो फ्राइडे को कितना स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन गया, मतलब रेजिस्टेंस ले लिया यहां पर। लेकिन उससे पहले अगर आप देखोगे, सी ये भी तो रेजिस्टेंस थे ना। लेकिन इन रेजिस्टेंस पे क्या हुआ, इन रेजिस्टेंसेस पे ग्रीन कैंडल्स उसके ऊपर क्लोज करते गई तो रेजिस्टेंस टूटते गए, और रेजिस्टेंस टूटते टाइम देयर इज अ स्ट्रॉन्ग डिमांड, बायर देखो बायर वॉल्यूम कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या है, ये रेजिस्टेंस जो माइनर रेजिस्टेंस थे ये टूटते गए तो मार्केट ऊपर बीपीसीएल आता गया। भारत पेट्रोलियम देखो पिछले हफ्ते भर में, 2 हफ्तों में 350, 355, 360 से ऑलमोस्ट 400 पे जो उसका टॉप था अभी जुलाई का, वो टच उसने कर लिया। अभी भी जरूरी नहीं है गिरेगा, यहां से हो सकता है दोबारा टर्न कर जाए, मार्केट पे डिपेंड करता है, बट ये रेजिस्टेंस था तो उसने रिस्पेक्ट किया है। एंड सिमिलरली अगर आप थोड़ा जूम आउट करते हो तो सी ये सपोर्ट भी था। टू बी वेरी क्लियर देखो, जो यहां पर एक इसने टच करके बेसिकली ऊपर गया था, सपोर्ट बनाया था, उसी एरिया को इसने रिस्पेक्ट किया, इस बार भी सपोर्ट वहीं क्रिएट किया था अक्टूबर के एंड में, राइट। एंड सी द मूव फ्रॉम दैट एरिया 330 से 400, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 20% इन अ मंथ। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, दीज आर सपोर्ट रेजिस्टेंस कंसेप्ट्स। अब ये जब हम डिटेल में करना शुरू कर देते हैं तो हमें स्टॉक्स के रिवर्सल पॉइंट्स, डिमांड जोन्स, सप्लाई जोन्स, ये सब हमें पता चलने शुरू हो जाते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग।
अब इसके बाद आगे की जो चीज है टेक्निकल एनालिसिस में इंपॉर्टेंट, वो हो जाता है इंडिकेटर्स। बट आगे बढ़ने से पहले अभी हमने जो भी डिस्कस किया है यहां तक, द लास्ट हाफ एन आवर, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है किसी को, तो पूछ सकते हो। इफ देर इज एनी डाउट यू कैन गाइज अनम्यूट एंड यू कैन आस्क, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब गाइज अगला पार्ट आपका आ जाता है इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर सेक्शन बेसिकली इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेडिंग के अंदर कि इंडिकेटर्स को यूज करके आप जो है अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजीज बना सकते हो। यू कैन मेक योर ट्रेडिंग वेरी मच एक्यूरेट। अब आई बिलीव यहाँ पे काफी लोगों ने एल्गो ट्रेडिंग के बारे में सुना होगा, एंड एल्गो ट्रेडिंग क्या होती है उसके बारे में जनरल आइडिया होगा। अगर नहीं है तो मैं बता दूं, एल्गो ट्रेडिंग होता है दैट इज ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, है ना। इसके अंदर क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर बेस्ड ट्रेडिंग चल रही है और ऑटोमेटेड ट्रेड्स लेते हैं सॉफ्टवेयर। अब यहां पर ये कंसेप्ट को हम क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि जो ये ऑटोमेटेड ट्रेडिंग या ऑटोमेटिक ट्रेडिंग चल रही है इसके अंदर भी तो कुछ स्टडी डाली होगी ना। वो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग या जो डिसीजंस है जो सॉफ्टवेयर वो कहाँ से ले रहा है, किसी स्टडी से ही ले रहा होगा, कुछ चीज को फॉलो कर रहा होगा। इनके अंदर ज्यादातर केसेस में इंडिकेटर सेटअप्स डाले होते हैं कि जो इंडिकेटर के बाइस जो स्ट्रेटेजीज बनती हैं, कहां पर वो बाइंग क्रिएट कर रही है, कहां पर वो सेलिंग क्रिएट कर रही है, उसके अकॉर्डिंग एल्गो खुद ही ट्रेड लेता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड इतने सारे ट्रेड्स को एक साथ फिल्टर आउट नहीं कर सकता। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसके अंदर जो स्टडी डाली है वो इंडिकेटर कंसेप्ट्स में ही डाली गई है, इंडिकेटर्स की स्टडी डाली है। तो इंडिकेटर्स आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ट्रेडिंग के अंदर। आपके कोर्स के अंदर देर आर 20+ इंडिकेटर्स। इन योर कोर्स वी टीच यू more than 20 indicators, and these 20 indicators basically are, some of them are price based, जिनका काम होता है प्राइस के बेसिस में आपको बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताना, एंड सम आर वॉल्यूम बेस्ड, जिनका काम होता है वॉल्यूम के बेसिस पे आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताना, कहां पर इरेगुलर वॉल्यूम है वो आपको पकड़ के बता देगा। अब ये चीजें अगर हम लोग अपनी ट्रेडिंग के अंदर सक्सेसफुली डाल पाए, ठीक है, तो क्या होगा, आपके सेटअप्स या आपके जो ट्रेड आइडेंटिफिकेशन है वो और स्ट्रांग हो जाते हैं, और वही चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली काम करते हुए देखने को मिलते हैं। जैसे सपोज एक सिंपल सा इंडिकेटर का मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ये रिलायंस का चार्ट हमने ओपन कर रखा है, इसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब देखो रिलायंस के अंदर मैं एक सिंपल सा इंडिकेटर लगाऊंगा, सुपर ट्रेंड। अब ये इंडिकेटर क्या करेगा, देखो आप, ये इंडिकेटर आपको ट्रेंड के आइडिया दे रहा है। देखो ये आपको क्या बता रहा है, इट इज टेलिंग यू अबाउट द रिवर्सल्स इन द ट्रेंड। जब देखो इसका इंडिकेटर वैल्यू यहाँ चेंज हो रहा है सुपर ट्रेंड का, तो यहां से क्या हो रहा है, ये आपको सिग्नल ये दे रहा है कि यहां से अब ये वीक हो रहा है। तो देखो कुछ दिनों में आपका सुपर ट्रेंड के वीक सेलिंग होने के बाद, सेलिंग साइड में आने के बाद रिलायंस के अंदर फॉल आ रहा है, फॉल आ गया। अब यहां से देखो वो बाइंग साइड में टर्न हो चुका है, तो अब रिलायंस यहां से ऊपर जाने की एक्सपेक्टेशन हमें दे रहा है। सिमिलरली इन दी पास्ट, सी from selling signal it is then giving you a sell side indication whenever the buy signal, जैसे ही सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो रहा है तो वहां से बाइंग में निकल गया। तो ये एक बेसिक सा इंडिकेटर है जो मैंने आपको अभी ओपन करके थोड़ा सा समझाया। ऐसे 19 इंडिकेटर्स और भी हैं, ठीक है। और जब हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं तो हम लोग सिर्फ एक सिंगल इंडिकेटर को यूज नहीं करते हैं। व्हाट वी डू इज वी यूज अवर मल्टीपल सेटअप्स, 3 इंडिकेटर 4 इंडिकेटर्स को क्लब करके एक स्ट्रेटेजी बनाना। तो इससे क्या होता है ना, इससे आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़ती है गाइस। मतलब अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हो, आपकी एक्यूरेसी 90% है, तो 9 ट्रेड आपके उस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबल रहेंगे। नाउ दैट इज समथिंग बिजनेस। अगर हम रैंडम ट्रेडिंग कर रहे हैं, विदाउट नॉलेज कर रहे हैं, तो दैट इज कंप्लीट गैम्बलिंग। उसमें तो आप बेसिकली अपने पैसों को आग लगा रहे हो। बट अगर आप इन स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके काम कर रहे हो, प्रॉपर सेटअप्स पे काम कर रहे हो, और एक ट्रेडिंग डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि ये स्ट्रेटेजीज के अंदर जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा हाथ चलाने। कभी कभार ऐसा सिचुएशन होता है कि व्हेन यू डोंट हैव टू ट्रेड, आपको आइडल बैठना है, दैट इज द ओनली ऑप्शन। तो वो भी कहीं ना कहीं आपका रिस्क मैनेजमेंट टूल है कि आप रिस्क अवॉइड कर रहे हो। तो ये चीजें आपको प्रॉफिटेबल बनाती हैं। और स्टॉक मार्केट में देखिए,
जब इन चीजों के थ्रू और जब इन चीजों को फॉलो करके आप ट्रेड करोगे ना, यू विल सी मनी कमिंग, एंड वही बेसिकली आपको जो है कहीं ना कहीं बहुत एक अच्छा सेटिस्फैक्शन देता है। बट व्हेन एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स, जब आपने एनालिसिस कर रखा है, आपको पता है क्या इसके एडवांटेजेस हैं और कितना लॉस आप लेने वाले हो। अब जनरली ट्रेडर्स करते क्या है, जो मैंने देखा है, जो हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं सर हम प्रॉफिट तो बनाते हैं, दे आर मेकिंग प्रॉफिट, और जो आप लोग भी जिन्होंने भी ट्रेडिंग करी है, आप लोगों ने भी पैसा पैसा कभी ना कभी बनाया होगा। बट होता क्या है, पैसा आता कैसे है, छोटे छोटे पोर्शंस में आता है। आपने 2,000 कमाया, 3,000 कमाया, 5,000 कमाया, 2,000, 3,000, 2,000, 3,000। लेकिन जब लॉस होता है तो लॉस कैसे होता है, 20,000, 40,000, 15,000। मतलब अगर आप रेशियो देखोगे तो प्रॉफिट के छोटे हैं और लॉस जाने के बड़े हैं। तो वहां पर काम कहां पे खराब हो गया, आपके 3 या 4 प्रॉफिट एक ही लॉस में बराबर हो गए। करेक्ट, क्योंकि यू डोंट हैव अ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, यू डोंट हैव अ प्रॉपर स्ट्रेटेजी वेयर यू हैव टू एग्जिट। क्योंकि स्टॉक मार्केट में गाइस इंपॉर्टेंट है आपका एग्जिट, एंट्री इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए एंट्री गलत होती है, एंट्री गलत मुझसे भी हो जाती है, बहुत बार होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी गलती को कितना जल्दी रेक्टिफाई कर रहे हो, एग्जिट कितना जल्दी कर रहे हो। राइट एग्जिट एंड अर्ली एग्जिट इन योर रॉन्ग ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइस ये चीजें, इंडिकेटर्स और ये चीजें आप जो है चार्ट एनालिसिस में हमारे साथ सीखते हो। नाउ इंपॉर्टेंट है सेकंड पार्ट ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस विच इज डेटा एनालिसिस। अब गाइस डेटा एनालिसिस क्या है, देखो जब हम इन चीजों को डेटा पे डालें या डेटा के अकॉर्डिंग रीड करना शुरू करें, वॉल्यूम प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, तो ये डेटा एनालिसिस कहलाता है। अब डेटा सपोज किस तरीके से काम करता है, फॉर द लेट्स ओपन दिस वेबसाइट। अब देखो इस वेबसाइट के अंदर द फर्स्ट स्कैनिंग फॉर डेटा व्हाट आई कैन डू इज योर सेक्टर व्यू, सेक्टोरियल व्यू। देखो अभी सेक्टोरियल व्यू है हमारे कल का, मतलब कल अलग अलग सेक्टर्स है मार्केट के अंदर, राइट, आईटी, फार्मा, मेटल, बैंक्स, सो एंड सो। तो अब कौन सा सेक्टर पॉजिटिव है, कौन सा सेक्टर नेगेटिव है, वो आपको क्या आइडिया दे रहा है कि आपको बेसिकली किस सेक्टर में फोकस्ड रहना है। अब अगर आप देखोगे गाइस तो कल के दिन में सी ऑल द 3 बैंकिंग सेक्टर आर नेगेटिव, प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक्स एंड एनबीएफसी, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, सब नेगेटिव थे कल। पॉजिटिव क्या था, हेल्थ केयर, फार्मा पॉजिटिव था, कंज्यूमर गुड्स पॉजिटिव था, ऑटोमोबाइल भी पॉजिटिव था। तो मतलब मार्केट को सपोर्ट किसने किया है, इन सेक्टर्स ने किया, और मार्केट को जो बेसिकली नेगेटिव लेकर गए हैं वो बैंकिंग जनरली लेकर गए। नाउ अगर मंडे को मार्केट गिरता है, ठीक है, इफ द मार्केट विल बी गोइंग डाउन ऑन मंडे, सो आई नो विच सेक्टर आई हैव टू फोकस ऑन, क्योंकि सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट, जो वीकेस्ट सेक्टर मुझे लग रहा है वो कौन है, वो बैंकिंग है। और अगर आप डेटा को पूरे हफ्ते में भी कर दोगे, देखो अभी 1 डे का डेटा है, ओके, नाउ इफ आई डू इट फॉर 1 वीक, 7 डेज का डेटा है, देखो पिछले, तो पिछले 7 दिनों में भी आपको देखो जो लगार्ड है वो कौन दिखेगा, जो मार्केट को नीचे ट्रैक कर रहा है वो बैंक्स ही हैं। मतलब बैंक्स क्या कर रहे हैं, बैंक्स मार्केट की तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। देखो ऑटोमोबाइल सेक्टर पॉजिटिव था, आईटी पॉजिटिव था, कंस्ट्रक्शन भी पॉजिटिव है, बट बैंकिंग सेक्टर इज नॉट पार्टिसिपेटिंग। सो अगर मैं बायर हूं तो मुझे पता है मुझे कहां बाय करना है, बैंकिंग को एज अ बाय अवॉइड करना है। लेकिन मुझे ये भी क्लियरली दिख रहा है कि इन सेक्टर्स का फॉल रुकना चाहिए, क्योंकि अगर इनका फॉल नहीं रुका तो ये बाकियों को भी नीचे ड्रैग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स का वेटेज ज्यादा है, बैंक्स हैवी हैं, एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस, ऑल ऑफ देम आर हैवी वेटेजेस। तो ये चीज आपको डेटा एनालिसिस में देखो यहाँ पर एक ब्रॉडर व्यू आपको मिल रहा है। अब इसी डेटा को हम अगर एक अलग तरीके से देखें तो देखो वो अलग तरीका क्या है, वो अलग तरीका है कि ये देखना कि मार्केट के अंदर किन स्टॉक्स में तेजी बनी हुई है, किन स्टॉक्स में मंदी बनी हुई है। मतलब ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो जिनमें बायर्स, जो पूरा का पूरा वॉल्यूम है, वो क्या करके गए हैं, वो बाइंग पोजीशन क्रिएट करके गए हैं, उनको लगता है कि अभी और तेजी हो सकती है। और ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें स्टॉक ट्रेडर्स अपनी सेलिंग पोजीशन होल्ड करके गए, उन्हें लगता है कि और गिर सकते हैं। अब ये देखो ये स्टॉक्स आपके सामने नाम आ गए, ये सब क्या है, दीज और ऑल स्टॉक्स आर ऑन लॉन्ग बिल्डअप, मतलब इनके अंदर स्टॉक्स में तेजी बनी हुई है
किसी में 14% की बाइंग पोजीशन में चेंजेस है, किसी में 10%। जितना ज्यादा चेंज है उसका मतलब क्या, उतनी लंबी पोजीशन या उतनी बाइंग पोजीशन क्रिएटेड है। नाउ बाइंग में तो चलो ठीक है, एक पूरा पैक है जो मिक्स्ड पैक है। सेलिंग में देखो कितना जबरदस्त आपको दिखेगा डेटा गाइस। सेलिंग के अंदर आप टॉप 10 नामों पे फोकस करिए। ओके, ये सारे बैंक के नाम है, देखो ऑल ऑफ देम आर बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स और एनबीएफसी, सबके सब। सी एसबीआई कार्ड, एनबीएफसी, आरबीएल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एबी कैपिटल अगेन एन एनबीएफसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, पीईएल एनबीएफसी, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस एनबीएफसी, बंधन बैंक, चोला फाइनेंस एंड एक्सिस बैंक, और भी है। मतलब मार्केट को सेलिंग साइड में लेके जाने का काम सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग सेक्टर कर रहा है। ये डेटा यहां से और कंफर्म हो गया। तो मार्केट मंडे को नेगेटिव रिएक्ट करता है, तो इनमें से मुझे जो टॉप सेलिंग स्टॉक्स हैं आप उस पर फोकस करिए, और दैट विल लीड यू द प्रॉफिटेबल डे ऑन द सेलिंग साइड। तो इस तरीके से हम डेटा को फिल्टर कर रहे हैं। देखो हम बेसिकली शॉर्ट, हमें हमारा स्टॉक सिलेक्शन भी हो रहा है कहीं ना कहीं, और आपको स्टॉक की वॉल्यूम प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये पता चल रहा है, ठीक है, क्योंकि जो ओआई चेंज है या जो भी चीजें आप पढ़ पा रहे हो वो वॉल्यूम किस तरीके से मार्केट का चेंज हो रहा है वो आपको बता रहा है। इवन यू कैन वॉच द वॉल्यूम गेनर्स, कि कौन से स्टॉक्स बेसिकली वॉल्यूम गेन करके बंद हुए, किसके अंदर कितना वॉल्यूम गेन हुआ है। देखो एसबीआई कार्ड में सेलिंग वॉल्यूम था, एसबीआई लाइफ में बाइंग वॉल्यूम था। तो दीज ऑल थिंग्स यू कैन वॉच आउट फ्रॉम हियर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बेसिकली डेटा एनालिसिस के अंदर आ रही है। अब डेटा एनालिसिस जो है गाइज ये बहुत डीप भी है, मतलब इसके अंदर जो है काफी इन डेप्थ चीजें भी हैं जो हमें देखनी आनी चाहिए, लाइक FII DII एक्टिविटीज, देन एडवांस डिक्लाइन रेशियो। ठीक है, ये सब चीजें आपको क्या करती हैं, ये सब चीजें आपको ये समझने में हेल्प करती हैं कि कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ डेटा, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट वॉल्यूम किस तरफ को बेसिकली फ्लो हो रहा है। एंड इससे बेसिकली आप जो है अपने ट्रेडिंग डिसीजंस और ज्यादा अच्छे लेते हो। तो डेटा एनालिसिस क्या है, चार्ट एनालिसिस में आपको एक हेल्पिंग हैंड है। वट एवर यू आर रीडिंग ओवर द चार्ट फॉर द स्टॉक्स, वही चीज अगर आपको डेटा भी कंफर्म कर दे, वो आपके लिए डबल एक्यूरेसी का काम करता है। जैसे अभी आपने देखा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम सेलिंग साइड में था, ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप के अंदर वी वर हैविंग एक हैवी वेट का नाम था जो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा नाम है देखो। सो लेट्स ओपन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक बार चेक कर लेते हैं। उसका डेटा तो सेलिंग साइड में है। प्राइस एक्शन क्या है, देखो प्राइस एक्शन भी काफी नेगेटिव है, देखो आप लोग। अब यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सी वी कैन क्रिएट अ ट्रेंड लाइन हियर, एक ट्रेंड लाइन बन रही है ना, और नीचे अगर हम यहाँ पे बनाए तो एक सपोर्ट लाइन बन जाएगी। अब एक तरीके का ट्रायंगल क्रिएट हो गया ये। इसने क्या किया है, जब पिछली बार सेलिंग ऑपरेटर पंच आया था तो इस लेवल को तोड़ दिया था, वापस ऊपर आ गया, लेकिन उससे पहले इन लेवल्स को उसने तोड़ा नहीं है। तो अभी आने वाले दिनों में 560 558 ये क्या है, दैट एरिया इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, जो टूटा तो फिर ये काफी जोर से गिर सकता है। और ऊपर क्या हो रहा है देखो, दैट्स अ स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन है, मतलब वही रेजिस्टेंस जो भी हमने पढ़ा वो धीरे धीरे नीचे को आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, सेलर्स अपनी पोजीशन धीरे धीरे नीचे ला रहे हैं। इसका मतलब क्या है, स्लांटिंग है, इसका मतलब है डाउन ट्रेंड है। ऊपर से सेलिंग जो है वो एग्रेसिव नीचे नीचे आ रही है, और ये सपोर्ट बस होल्ड हो रहा है। ये गया तो फिर अगला सपोर्ट कहाँ है, काफी नीचे। तो डेटा के बेसिस पे चीजें देखो इस तरीके से क्लियर हो गई, तो मुझे पता है कि मुझे स्टॉक में कहाँ पे क्या ध्यान देना है। सो दीज ऑल सेटअप्स, दीज ऑल एनालिसिस, ये सब आप डिटेल में हमारे साथ क्लासेस में सीखोगे। अभी आई नो बहुत लोगों को कंसेप्ट थोड़ा न्यू लग रहे होंगे, क्लियर भी नहीं होंगे, बट क्लासेस के अंदर जब ये चीजें बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू होती हैं फ्रॉम वेरी जीरो, तो ये चीजें आपको समझ में भी आएंगी, और इनके बेसिस पे आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग भी कर पाओगे। बट यस, यू हैव टू गिव टाइम। कुछ भी यहाँ पर जो प्रोसेस है दैट इज नॉट ओवरनाइट, एक दिन दो दिन में नहीं होगा। इट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 months टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। तो गाइज ये सब चीजें आपके कोर्स में कवर होती हैं, एंड ये सब चीजें जो हैं आपको एक प्रॉपर ट्रेडर बनाती हैं। नाउ वट एवर वी हैव डिस्कस्ड, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? अगर कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, तो गाइस आप प्लीज अनम्यूट करके पूछ सकते हो।
ओके गाइस, तो अगर कोई भी डाउट नहीं है तो काउंसलर्स कॉल करेंगे आपको, काउंसलर्स विल कॉल यू, एंड इफ एनी डाउट अराइजेस यू कैन ऑल्सो ask to them. So guys, thanks a lot everyone for joining. That was all from my side. I hope the things were very clear, and जो जो चीज़ें हमने डिस्कस करी इससे काफ़ी एनलाइटमेंट मिली होगी आपको ट्रेडिंग में रिलेटेड. एंड जो भी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं गाइस, these all things will be coming in your classes in a very elaborative way in live classes. So guys, thanks a lot everyone for joining. Thank you very much. थैंक यू सर. Subscribe now and press the bell icon.